वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं मैं अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रजापति में। तो आज है 10वीं और हम लोग निकल गए हैं घूमने। हम सब बहुत ही एक्साइटेड है और आज जो है देख लेंगे क्योंकि कल हमें निकलना है। तो आप भीड़ का क्रश देख के समझ सकते हैं दुर्गा पूजा बंगाल में कितना महत्व रखता है। ये एक पैंडल के लिए है। हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया है, तब भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं स्वभूमि में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी फेमस पंडाल है। अगले बार हमने आप लोगों को वहीं का डिज्नीलैंड दिखाया था। आज है तिरुपति बालाजी का थीम है यहाँ पर। और लाइटिंग तो देखते ही बनता है। भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है और लाइटिंग वगैरह देखते हुए काफ़ी सुंदर लाइटिंग थी। वो देखते देखते हम लोग अंदर जा रहे थे। यहाँ हमें तकरीबन लग गया था 3 घंटा और भीड़ में जैसे हम लोग पिस गए थे, एकदम थक गए थे। और जब यहाँ से निकले तो जैसे हाफ रहे थे। और उसके बाद हमने पंडाल देखा नहीं था ढंग से क्योंकि हमारा एनर्जी यहीं लो हो चुका था। अब भीड़ के क्रश को देख के समझ सकते हैं। और पंडाल के पास हम लोग पहुँच गए हैं। ये है तिरुपति बालाजी का थीम के बेस्ड पे। पंडाल के पास काफ़ी उजाला था और पंडाल काफ़ी सुंदर था। हमारी स्वीटी बहुत ही हैरस हो गई थी, तब भी वो कर रही थी। उसे काफ़ी यानी वो परेशान थी बच्ची, मगर वो उसने दिखाया नहीं कि वो परेशान हो रही है। हाँ, और वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी हम लोगों के साथ। रोना गाना चिल्लाना कुछ नहीं, वो घूम रही थी हमारे साथ। और ये देखिए दुर्गा माँ का प्रतिमा काफ़ी सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक। बाहर हम लोग निकल चुके थे। हम लोग का हलवा टाइट हो चुका था और हम लोग थक गए थे। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे सीधे काकड़गाछी के एक पंडाल में, जो काफ़ी सुंदर बेस थीम पे बना था। हम लोग ज़्यादा बड़ा पंडाल अब घूमने की इच्छा नहीं थी। ये कि पंडाल में हमारा बहुत दम निकल चुका था। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पंडाल है। और ये वॉशिंग मशीन सिलाई मशीन के तौर पे और कपड़े वपड़े थान और हैंडक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ काम था। काफ़ी सुंदर पंडाल था। थीम तो हम कपड़े ही देख रहे थे, अब यहाँ क्या थीम था क्या था ये मैं समझ के बाहर, मगर पंडाल काफ़ी सुंदर था और अंदर की मूर्तियाँ भी काफ़ी सुंदर थी। यहाँ पर हम लोग थक के बैठ चुके थे, हवा ले रहे थे स्वीटी का। देखिए भक्ति बहुत ही प्यारी सी अब उससे हवा ले रही है और यहाँ पर बैठे सब बात कर रहे क्योंकि सब थक चुके हैं। अब धीरे धीरे बाद हम लोग थक गए थे तो यहाँ पर हम लोग माता के पास बैठे हुए थे। फिर इसके बाद हम लोग आके निकल गए क्योंकि एक पंडाल सामने ही दिख रहा था, तो हम सोचे वहाँ देख लें। वहाँ म्यूज़िक लाउड था और स्वीटी वो देख के नाचने लगी थी और काफ़ी सुंदर से वो नाच गा के अंदर जा रही थी। बच्ची बहुत खुश थी क्योंकि वो बाहर लाइट भीड़ भाड़ पंडाल वंडाल देख रही थी और बहुत हैप्पी थी। आप देख रहे हैं आप कैसे कैसे जा रही है। और उसे वहाँ मिल गया था एक साथी, उसी के साथ वो नाचने गाने लगे। इवन उसकी मम्मी लेने आ रही थी तो उसने उसको मना कर दिया और उसी के साथ वो खेलने लगी थी। हम बगल में बैठे थे, हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद यहाँ पर वो बच्ची को बहुत कुछ सिखाया जा रही है, जबकि ये बच्ची से स्वीटी बहुत छोटी थी और बच्ची काफ़ी बड़ी थी, मगर स्वीटी ही दादा बनी हुई थी। और यहाँ ये फ़ोटो क्लिक करा रही है। बहुत ही सिंसियर बच्ची और बहुत ही प्यारी है। फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। रास्ते में हम उसे लिए जा रहे हैं और एक कमाल की बात है, जब हमें पसीना होता था ना, वही बेचारी पोंछती थी बहुत ही प्यार से। और सब निकल देखिए रास्ते कितने सुंदर लग रहे हैं सजे धजे से। मगर ये सब देखते देखते हम लोग थक चुके थे और हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। माता का दर्शन और रूप अद्भुत निराला था। इसके बाद से हमें मिल चुका था ऑटो, क्योंकि अब हमें घर जाना था। ब्लॉग को ज़्यादा हम बड़ा नहीं कर रहे क्योंकि ब्लॉग हम बहुत शॉर्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम दिखा नहीं पाया क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो वीडियो बना नहीं पाए। यहाँ माता का विसर्जन हो रहा था। कुछ छोटे पंडाल 10वीं के दिन ही विदाई हो रहे थे और हमें यहाँ पता चला था कि 10वीं 13 तारीख को है। और अष्टमी नवमी पता नहीं क्या क्या हो चुका था और मेरे समझ के बाहर था। यहाँ स्वीटी का देख रहे हैं स्माइल, बहुत ही प्यारा सा स्माइल देती। और फिर हम ये जो सीन आपको दिखा रहे हैं ना, ये रात के 3 बज रहे हैं। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वहाँ से निकल गए थे, घर की तरफ आ गए थे। काफ़ी थके हुए थे इसलिए लेट गए। ये छोटे छोटे जो क्लिप्स थे मेरे पास, हमने यहाँ अटैच कर दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके बाद ही ये देख सकते हैं आप, ये था स्वभूमि का लाइटिंग जो हम यहाँ दे दिए थे लास्ट में। अब यहाँ 13 तारीख आ चुका था तो अब हमें जाना था। अपने गाड़ी बुक कर लिया था और ये गाड़ी बुकिंग बस मेरा हावड़ा तक था कि वहाँ से मैं अकेले ही सफ़र करना था। आप देख सकते हैं
काफ़ी सुंदर माता का विसर्जन हो रहा है, गाड़ियाँ सजी हुई हैं। एक्चुअली हम 10वीं समझ के 13 को टिकट किए थे, 12 को 10वीं होगा और यहाँ 10वीं 13 को निकल गया था। तो अब कह नहीं सकते, फिर अपने को दिलासा देते, रूठते मनाते, गमगीन होते, अपने को दिलासा दिलाते हुए कि एक न एक दिन तो जाना ही था, आज क्या कल क्या। फिर हम आगे बढ़ गए थे और साथ ही दुखी मन और भारी मन से माँ को विदाई दे रहे थे। माँ आभार आशो बोल के ही हम अपने मन को तसल्ली देते कि माँ फिर आना, क्योंकि हम सब जो हैं बच्चे वो तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं। आप साल में एक बार भी आओ तो हमें तसल्ली काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर ये हावड़ा ब्रिज से हमारा टैक्सी होते हुए जा रहा था। रास्ते अभी काफ़ी खाली थी क्योंकि हम जल्दी ही गाड़ी बुक कर लिए थे, क्योंकि अब जाम जाने वाला था, चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता। इस वजह से हम पहुंच चुके थे सतरागाछी, वहां से लोकल ट्रेन लेके, और उसके बाद से हमारा सफ़र तय होना शुरू हो गया था। हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमने कमर कस लिया था, क्योंकि मेरा सफ़र 2 दिन का था। आप हमको देख सकते समझ सकते कि स्वीटी का प्यारा सा वीडियो डाल दिया, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लवली, और इतनी छोटी में ही बहुत ही केयरिंग है। इसके खेलना इठलाना सच्ची अनबिलीवेबल है कि छोटी सी बच्ची इतनी सिंसियर और समझदार है। और इसके साथ हम जितने दिन थे बहुत ज़्यादा ही खेले और बहुत ही प्यार से रहे। और इसके बाद हम ये उसको सोचते सोचते जा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उसको। आप हमको देख के समझ सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट होने वाली लड़की हैं, जो हवाई जहाज़ से सफ़र भी कर सकते हैं, AC में रह सकते हैं, और स्लीपर और जनरल क्लास में भी सफ़र कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है। परिस्थिति के अनुसार अपना मन रवैया और चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हाइजीन है अनहाइजीन है, बहुत सारा वो जो ढकोसला दिखावा होता है उससे हम बहुत परे हैं। जैसा परिस्थिति हो, जिस तरह का हो, उस हिसाब से ढलना मेरी फितरत हो जाती है। क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों को, ऐसा नहीं कहेंगे, भगवान के दया से मुझे बहुत चीज़ों का नॉलेज है और बहुत समझ है दुनियादारी का। एक नदी पार हो रहा था, हमने छोटे से वीडियो बना लिया। यहाँ पर हम बैठे हैं, रात का टाइम हो गया, हमको थोड़ा सा ठंड लग गया है क्योंकि स्लीपर क्लास से हवा काफ़ी ज़्यादा अंदर आ रहा था। और आपको बता दें 2 दिन का सफ़र में हमको जैसे वोमिट सा हो रहा था। और यहाँ बारधा जंक्शन आ गया है, महाराष्ट्र की तरफ से होकर जा रहे थे। अब उसके बाद हमको भूख लग गया, खाना एकदम गंदा आ रहा था, ट्रेन का हो या लोकल हो, कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था। और 2 दिन का सफ़र, आपको बता दें पूरे रास्ते में 3 ही खीले खा के आए थे, क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और हम हाजमोला लेके चल रहे थे क्योंकि उसको खा ले, क्योंकि इतना देर डे नाइट घूम के फिर ऐसे सफ़र में बहुत ही थकानदायक होता है। फिर हम यहाँ तैयार होकर बैठ गए थे कि हमें कुछ ही देर में उतरना है। तो यहाँ हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही हैरस हो चुके हैं। फिर भी जैसा है चल रहा है चीज़ें, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ही बुरा हो रहा है, क्या पता मेरे से भी बुरा बहुत लोगों के साथ होता है। तो भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है उसमें चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है नर्मदा है, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड एकदम हाई पावर में काट रहे हैं। तभी कितना बड़ा नदी, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, और उसके क्योंकि 10-15 मिनट लग गया था वीडियो बनाने में। हम बस में आकर बैठ गए हैं, ट्रेन से उतर गए, फाइनली ट्रेन से हम उतर गए। अब बहुत थक गए थे और घर जाके मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। और हम नहा धो के बैठे तो हम सोचे थोड़ा सा क्लिप बना लें, और उसके बाद ये वीडियो को मैं एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यही हमारा दुर्गा पूजा का सारा वीडियो एंड करते हैं। और स्वीटी जो है बहुत ही प्यारी बच्ची है, प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर अपना ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि मेरी स्वीटी भी बहुत छोटी है, उसको बड़ा होना है, इसलिए प्लीज़ उसको ब्लेसिंग दीजिएगा। हम तो चले हैं मगर स्वीटी को हम भूल नहीं पाए। स्वीटी को अभी तक हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और बहुत छोटी, बहुत सी प्यारी सी है। बाबू भी मेरा बहुत स्मार्ट है। यहाँ से बचे हुए सारे फ़ोटो हम यहाँ इंक्लूड कर दे रहे हैं, और इस आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब यहीं से ये वीडियो को हम एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वीटी के अंदाज में बाय बाय। दोस्तों एक बात हमें कहना था, जब परिस्थितियाँ जैसी होती है ना, उस हिसाब से लोगों को बदल जाना चाहिए। कभी लोग 2 रूम के मकान में भी रहते हैं और कभी हवेली भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप हवेली में रह रहे तो 2 रूम का मकान है उसे भूल जाइए।
आप कितने भी आगे बढ़ जाइए, कितनी भी ऊंचाई पे चल जाइए, मगर आपको अपना पाँव ना ज़मीन पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे तभी आप ऊँचे पहुँच पाओगे। आप ऊँचे पहुँच के और आपका पाँव ज़मीन पे नहीं है तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़मीन से जुड़े हुए बने रहिए और अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हुए दूसरे के आलीशान महलों को देखिए या फिर अपना ही देखिए, मगर अपने पुराने दिनों को ना भूलिए। हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि मेरे में कहीं ईगो ना आ जाए, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो बताई नहीं जा सकती और बहुत चीज़ें हैं जो छिपाई नहीं जा सकती। प्रूफ सारी बातें ही सबके सामने ही ओपन रहती हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं अपना इतिहास, मगर याद रखिएगा कि जो आपका इतिहास है ना वो घूम के कभी ना कभी आ ही जाता है सामने। इसीलिए अपने इतिहास से जुड़े रहिए और अपने को सफल बनाने का कोशिश करिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं। ये कोई डायलॉग बाजी नहीं है, ये मेरा अपना थिंकिंग है। हम वीडियो इसी इरादे से बनाते हैं कि हम अपना सोच लोगों तक पहुँचा पाए। ऐसे इस सोच से चाहे किसी का ईगो हर्ट करने का मेरा मंशा नहीं है। हो सके तो किसी के थिंकिंग को चेंज करना 5% भी अगर हम चेंज कर सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी। ये अब यहीं वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।